तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार आज हम बनाकर तैयार करेंगे वाइट मुर्ग कढ़ाई, जो कि बेहद लजीज बनती है। और उससे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी झंझट नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे कि इंशाअल्लाह रेसिपी देखते ही आपका दिल करेगा कि आप इसको जाके अभी किचन में बनाएं, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत कम चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें ये बड़ी ही लेविश किस्म की कढ़ाई बनकर तैयार होती है, जो कि बेहद लजीज होती है। तो बस इसको सब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दो बड़ी साइज़ की प्याज जिसे रफली काट कर हमने पैन में डाल दिया है, 2-3 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप पानी, 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे। इसके बाद ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो 1 अदद कढ़ाई ली है हमने, तो इसमें हमने 2 कप ऑयल जो है ये शामिल कर दिया है। अच्छा, 2 किलो चिकन की कढ़ाई बनने जा रही है, जो कि बेहद लजीज है और बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा ताकि सारा पानी जो है इसके अंदर से निकल जाए। अब हमने जी ऑयल में इसको शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से एक तो ये होगा कि चिकन जो है ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और जो बोटी है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। दूसरा ये कि इसका टेक्सचर जो है बहुत ही कमाल का आएगा, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट इसको स्टीर करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हल्के से गोल्डन कलर के निशान भी आ जाएंगे और इसके अंदर कोई भी जो रॉ स्मेल है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। शानदार सा चिकन जो है हमारा ये फ्राई हो जाएगा। तो बस इतना सा काम था, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे जी, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के, और इसके साथ अगेन इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, जो फ्लेम है इसको आपने अभी हाई ही रखना है। अगर हम लो फ्लेम पर ये काम करेंगे तो चिकन की जो बोटी है ये टूट जाएगी, तो उसको हमने बिल्कुल भी नहीं टूटने देना। तो जल्दी से इसको हमने फ्राई कर लेना है। इससे ये है कि टाइम की भी बचत हो जाएगी और बहुत ही शानदार की जो चिकन कढ़ाई है ये बन के तैयार होगी। अच्छा, जितने भी ढाबे हैं या रेस्टोरेंट है उसमें जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती हैं, चिकन कढ़ाइयाँ, यकीन करिए ये सारी की सारी जो है ये हाई फ्लेम पर ही बनती हैं। बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ है मिर्ची और प्याज का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसमें पानी भी था, तो इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो जो पेस्ट है ये काफ़ी थिक है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर लें। आगे जाकर प्याज और दही के पानी से हमने चिकन को अच्छे से गला लेना है, ताकि जो चिकन है बड़ा ही शानदार और बड़ा ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार हो। इसके साथ कुछ मसाले का शामिल कर लेते हैं। अच्छा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करने हैं। बस 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। तो नमक जो है ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हमने 4 से 5 मिनट इसको ज़रूर पकाना है, ताकि चिकन जो है बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो इसके साथ साथ अगर तो मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो हम इसको हाई फ्लेम पर कुक कर रहे हैं, तो पानी जल्दी से इसका सोक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसने ऑयल सेपरेट शुरू कर दिया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 कप दही जो है वो शामिल करना है। अगर आप 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो आप 1 किलो दही शामिल कीजिएगा। और ख़्याल रखिएगा कि दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली कर देना है, या आप चूल्हे को जो है वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दही डालते वक्त जो है फ्लेम को हल्का रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप हाई फ्लेम पर दही को डाल देंगे तो दही की फटकड़ियाँ बन जाएंगी, जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो बस हल्की आँच करके इसमें 2 कप दही शामिल कर दें, इसको अच्छा सा मिक्स करें और उसके बाद जी फ्लेम को आप ऑन करें। तो अब प्याज और दही का जो पानी है इसके अंदर चिकन जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। इसको आप कवर कर दें। तो बस बहुत जल्दी से ये आसानी से हमारी जो कढ़ाई है ये बनने वाली है, लेकिन अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो जो नहीं आप 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें शामिल कर ली। अगर मेरे पास बड़ी साइज़ की थी तो मैंने इसे रफली कट करके इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहे तो साबुत भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश लेमन का जूस, तो कुछ क्रीम शामिल करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक वाली क्रीम जो है वो यूज़ कर रही हूँ।
250 ग्राम का ये जो पैक है क्रीम का, वो मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश जो घर की मलाई है वो आप शामिल कर लें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और क्रीम डालने के बाद हमने इसको ज़रूर पकाना है, क्योंकि क्रीम जो है इसको पकाना बेहद ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस मुर्ग कढ़ाई का, वो है काली मिर्च। दरदरी सी कूट कर आप इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके साथ चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने शामिल की है, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। अच्छा, अगर तो आप चिली फ्लेक्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप काली मिर्च की जो क्वान्टिटी है वो बढ़ा लें, तो बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। तो क्रीम डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि ऑयल जो है ये सेपरेट करना शुरू कर दे और एक शानदार सा इसका जो टेक्सचर है वो आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लें, इसको ड्राई रोस्ट करें, हाथों से रब करें और बहुत ही शानदार इसका अरोमा जो है वो आ जाएगा। तो बस इसको मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए इसको आप चूल्हे पर ऐसे ही रहने दें, हल्की दम वाली आंच पर। इससे जो मेथी का अरोमा है वो बहुत ही शानदार आएगा। तो बहुत ही कमाल की ये जो हमारी वाइट मुर्ग कढ़ाई है ये बनके तैयार हो गई। इसको मिक्स करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म की जो वाइट मुर्ग कढ़ाई है वो तैयार है। अच्छा, अगर तो आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप गर्म पानी या आधा कप गर्म पानी, जितनी रिक्वायर्ड हो आपको उतना पानी शामिल कर लें, तो बहुत ही अच्छी सी जो ग्रेवी है ये बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक यकीन करें इतनी की शानदार बनी है कि आपका दिल चाहेगा कि इसको अभी जाए और बनाएं। और बिना किसी मेहनत के हमने इसको तैयार कर लिया है, बहुत ही शानदार फ्राइड चिकन के साथ और सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ ये बन के तैयार है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। तो ये देखने में जितनी की ज़बरदस्त लग रही थी खाने में, उससे कहीं ज़्यादा ये लजीज थी। और इसकी जो ग्रेवी है वो तो बहुत ही कमाल की, बड़ी ही लेविश किस्म की वाइट मुर्ग कढ़ाई है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। तो मैं इसकी लुक जो है वो नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार, बिना किसी मेहनत के, बगैर देर और डेर मसालों के हमने इसको बना के तैयार किया है। यकीन करें ये बहुत ही शानदार, बड़ी ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।